30 साल की एक करोड़पति विधवा महिला जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो रात के अंधेरे में बारिश में बिजली कड़क रही है और फिर वो फंस जाती है। और फिर उसको एक चाय बेचने वाला जो लड़का होता है, उसके शरण में इस महिला को जाना पड़ता है और पूरे 7 दिनों तक उस लड़के के साथ वो जो महिला है वहाँ रह जाती है। उधर उसका जो कारोबार था, कंपनी था, बहुत उस पे कॉल उसको आए जा रहा था, लेकिन ये जो महिला है वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले पा रही थी। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, भावना जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत है। 30 साल इसका एज है, लेकिन इसकी शादी महज 2 साल पहले हुई थी और फिर लगभग 6-7 महीना अपने पति के साथ ये रही थी कि पति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है चूँकि पति का अपना कारोबार है, बहुत बड़े कंपनी का वो मालिक है। चूँकि बैकग्राउंड, भावना के भी जो बैकग्राउंड है बहुत बढ़िया है, बहुत टाइट बैकग्राउंड है। इसका भी जो परिवार है बहुत उसी प्रकार का परिवार है, उसी ऐशो आराम वाला परिवार है। फिर पूरा जो कंपनी है, कंपनी को अपने हाथ में लेती है, खुद से पूरे कंपनी को संभालने लगती है। जो इसका पति का जो पोस्ट था उस पोस्ट पे खुद चली आती है। मतलब पूरे कंपनी का मालिक ये है, खुद कंपनी की मालिक है ये। फिर क्या होता है कि एक नया स्टार्टअप करने के लिए वो देखती है कि कहाँ चला जाए। फिर वो अपनी जो ननिहाल थी, जब बचपन में अपने ननिहाल में, चूँकि जब भावना बचपन में थी तो लगभग पूरा जो 10th तक का जो पढ़ाई था वो अपने ननिहाल में रह के ही करी थी। तो फिर भावना जो होती है अपने ननिहाल में जाती है, थोड़ा पहाड़ी इलाका था। फिर वहाँ नया एक कंपनी बैठाने के लिए, जगह को सिलेक्ट करने के लिए वहाँ गई हुई थी। और फिर क्या होता है कि जैसे वो जा रही होती है, क्योंकि बचपन में लोग जहाँ रहते हैं, फिर वहाँ लोगों से मिलना और उस जगह के विषय में लोगों के अंदर में एक चिंता होती है। तो भावना के अंदर में भी था कि जहाँ हम पले बढ़े हैं, फिर वहाँ जब हम कोई कंपनी लगाएंगे तो फिर वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और फिर हमारा जो आने जाने का जो सिलसिला है, जो इतना जो प्रेम है, वहाँ का जो लगाव है, वो बना रहेगा। और फिर क्या होता है कि वो देखने जैसे ही आ रहे थे, तेज़ बारिश, आंधी, इतना तेज़ बारिश और आंधी होती है कि एकदम से क्या होता है कि इसका जो खुद से ड्राइव करके फॉर्च्यूनर से आ रही थी, एकदम से गाड़ी जो होता है पिछल जाता है और पिछल जाने के बाद सड़क से बहुत अंदर चला जाता है। चूँकि लगभग 1-2 घंटा बारिश का इसने इंतज़ार किया कि बारिश ख़त्म हो जाए। शाम से बारिश पकड़ा था लेकिन रात हो जाता है। फिर ये देखते हैं कि हम वहाँ चले जाते हैं। किसी को कॉल नहीं करी कि हम आ रहे हैं। एक सरप्राइज़ देना चाहते थे, मतलब डायरेक्ट पहुँचना चाहते थे, इसलिए किसी को अपने ननिहाल पे जो लोग हैं, इसके मामा लोग हैं, उनको किसी को कॉल ये करती नहीं है। फिर क्या होता है कि गाड़ी एकदम नीचे की ओर स्लिप खा जाता है। कई बार रोड पर चढ़ाने का ये प्रयास करते हैं लेकिन रोड पे चढ़ता नहीं है। जब चढ़ता नहीं तो बस वहाँ से महज 50-60 फीट की दूरी पर ये जो भावना होती है, भावना देखती है कि एक छोटा सा घर है, मतलब कि पुराना सा जो खपरे का घर है और उस घर में बाहर से एक दुकान बना हुआ है। और फिर क्या होता है कि उस दुकान पर एक जो व्यक्ति है, एक जो लड़का है, वो बैठा हुआ है। भावना जैसे ही बाहर निकलती है, भीग जाती है और उसके बाद पूरी तरीके से शरीर में ठंड लगने लगता है। जब ठंड लगने लगता है तो मदद मांगने के लिए वहाँ जाती है। संजोग ऐसा हुआ कि जब इसने अपना मोबाइल बाहर निकाला तो मोबाइल भी गिर गया, पानी में गिर गया, मोबाइल भी बंद हो गया। अब तो वो लाइफ लाइन भी ख़त्म हो गया जिससे वो कॉल कर सकती थी। मोबाइल ही बंद हो गया, पानी में गिर गया, ख़राब हो गया मोबाइल। फिर इसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, बस भावना जो होती है उस लड़के के पास जाती है। एकदम वो लड़का जो था, वैसे वहाँ दिन में चाय का दुकान चलाता था। जो भी कुछ जो लोग, चूँकि एकांत जगह में था, वहाँ
लगभग 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कोई वैसा कोई दुकान उकान नहीं था। तो चाय बिस्किट उस्किट, ताकि कोई उस रास्ते से अगर कोई जाता आता है तो फिर थोड़ा समय बैठ जाए वहाँ, फिर चाय नाश्ता करके वहाँ से निकल जाए। तो इसको ठंड लग रहा था और वो चूँकि बारिश के कारण कोई आया नहीं था, तो लगभग उसका जो चूल्हा था वो अब बुझने वाला था। जब ये थरथरा के काँपने लगती है तो रिक्वेस्ट करती है कि हमको चाय पिला दीजिए। फिर चूँकि वो चूल्हा बुझने को था, तो एकदम से वो जो लड़का था, लड़का का नाम रामू, रामू कहते हैं कि ठीक है मैडम, आप भीग कैसे गई? अब तो मैं देख रहा हूँ कि आप 4 चक्के से आई हैं। फिर पूरी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। मैं जैसे ही बाहर निकली भीग गई, फिर मेरा मोबाइल भी बाहर चला गया, पानी में गिर गया, वो भी बंद हो गया। एकदम से रामू जो होता है अंदर जाता है। अंदर में इसके पास गैस था, गैस पे एकदम से चाय बनाता है, लेके आता है। 2 कप बनाया था, एक अपने लिए भी, एक मैडम के लिए भी। और ये जो कप लाया था तो वो कप नहीं था जिसमें वो दुकान में बेचता था, एक बड़ा सा। बढ़िया चाय बनाता है, बढ़िया से चाय देता है, एक अपना भी एक उसको भी। वो जो भावना थरथरा रही है, पूरा शरीर पानी से भीग गया था, क्योंकि गाड़ी से बाहर निकली थी देखने के लिए कि कहाँ फंस गया, कहाँ अटक गया है। फिर भावना बैठती है, बैठने के बाद कहते हैं कि अब कैसे होगा? तो ये कहता है कि ऐसा है कि आप रात्रि में यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि फिर पता नहीं आगे और पेड़ उड़ है, जंगल उंगल है, जिस गांव में आप बता रही हैं, तो फिर कहीं पेड़ उड़ गिरा हुआ होगा तो फिर आप और लफड़ा में पड़ सकती हो। भावना भी ये उचित समझती है। फिर एकदम से गाड़ी का, तो फिर कहता है गाड़ी को छोड़ दीजिए, यहाँ कोई चोर उड़ आता नहीं है, और वैसे भी गाड़ी फंसा हुआ है, जब आपसे नहीं निकलेगा तो कौन लेके जा सकता है। भावना भी इस चीज़ को समझती है कि बात तो सही है। एकदम से चारों तरफ भावना जो थी देख पा रहे थे, उस लड़के का स्थिति भी देख रहे थे, लेकिन भावना भी देखती चलो कोई बात नहीं। उस लड़के का एज भी लगभग वही 31-32 साल के करीब में था, लगभग भावना से 2 साल का बड़ा रहा होगा। लेकिन एक चीज़ था कि भावना, कभी कभी भावना को ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को शायद हम पहचानते तो है, कहीं देखा देखा सा लगता है। और क्यों ना हो भाई, चूंकि ननिहाल उसका जो था वो आसपास में ही था, वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था। तो कभी कभी इसके मन में आता था, फिर लगता है कि अरे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो इसी प्रकार से। और देखा देखा था उसको भी लग रहा था, उसको भी ऐसा लग रहा था कि देखा देखा सा है। अब क्या होता है कि एकदम से रामू जो होता है कहता है कि मैडम आप खाना खाओगी? तो कहती हाँ, भूख तो लगा हुआ है। फिर रामू जो होता है, चूँकि उसको अपने लिए भी खाना बनाना था और घर में कोई नहीं था, बस रामू है और फिर अकेले रहता था वहाँ। फिर क्या होता है कि अंदर जो होता है रामू जाता है। अंदर जाने के बाद रामू अपना गैस जलाता है। क्या खाएगी मैडम, रोटी या चावल? वो कहते कि चावल बना तो बढ़िया से, एकदम फर्स्ट क्लास से। कुकर जो था, कुकर में चावल दाल, इधर भुजिया काट रहा होता है, और बारीकी से एक एक चीज़ को जो भावना थी वो देख रही थी, बैठी हुई थी। क्योंकि उसको कपड़ा भीग गया था, तो रामू जो था अपना कपड़ा दे दिया था, तो इसका कमीज और नीचे इसका जो लुंगी होता है, लुंगी लपेटने वाला, वो भावना लपेट रखी थी, बिल्कुल एक अजीब प्रकार का उसका। और सर में वो एक और कपड़े बांध रखे थे जिससे कि बाल का जो पानी है उसको सूख ले। बैठी हुई थी, खाट है, खाट पर वो बैठ रही है, इधर सारा काम कर रहा है, बारीकी से एक एक चीज़ को भावना जो थी वो नोटिस कर रही थी, देख रही थी। अब क्या होता है कि एक एक चीज़ खाना जो होता है बनाता है, और बनाते बनाते इसी बीच बात उखड़ जाता है कि भाई आपका घर कहाँ है, आप यहीं रहते हो, यही घर है आपका? तो लड़का कहता है कि हाँ मेरा यही घर है। तो घर में और कोई नहीं है? लड़का कहता है कि देखो भाई, मेरा एक 5 साल का बेटा है, हमारी शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी, लगभग हम मैट्रिक पास किए थे, हमारी शादी हो गई थी। और फिर घर में माता पिता थे और हम थे। माता पिता तो पहले ही चल बसे, शादी हुई उसके 1-2 साल बाद। और फिर 2 साल पहले हमारी पत्नी का भी देहांत हो गया। वही बात, वो लड़की भी रोने लगती है, रोने लगती है। कहने का मतलब है कि अपनी कहानी बताने लगती है कि मैं भी तो उसी प्रकार का हूँ।
लेकिन चलो कोई बात नहीं, हारने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए हम सब कुछ संभाल रहे हैं। इतना तो इसको पता चल गया था कि बहुत बड़े बाप की बेटी है, बहुत बड़ा ये है। फिर वो पूछते कि कहाँ तक पढ़ाई किए थे, तो एकदम से रामू कहता है कि हमने 12th तक किया है। अच्छा, कहाँ से पढ़े थे, सरकारी या प्राइवेट में? तो रामू जिस स्कूल का नाम बता देता है कि हमने यहाँ से मैट्रिक तक पढ़ाई किया था। एकदम से ये मुस्कुराती है और एकदम से कहती कि अरे उससे तो हमने भी पढ़ा था, इसलिए तो हमको लग रहा था कि हमने कहीं आप तुमको देखा है। वो कहता है कि मैंने भी ऐसा लग रहा था कि हम कहीं आपको देखे हैं। एकदम से दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर संजोग होता है कि नाम याद हो जाता है। तो एकदम से रामू कहता है कि शायद भावना आपका नाम है, तो एकदम से मुस्कुरा जाती है। ये भी उसका नाम रामू बता देती है। क्योंकि स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी थे, 100-200 विद्यार्थी इसकी क्लास में थे, तो बस चेहरा पहचाने थे, नाम जानते थे, लेकिन उतना कोई काफ़ी समय बीत गया था। मैट्रिक और अभी में लगभग 10-12 साल का समय बीत गया था। सब अपने अपने लाइफ में थे। उस समय एक छोटे से बच्चे की तरह लग रहे थे। और क्या है, कितना दिन बाद देखने के बाद एक किसी का भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो चेहरा बदलता है, बहुत कॉन्फिडेंस ढीला पड़ जाता है। और फिर वही होता है कि फिर दोनों बहुत खुल के बात करने लगते हैं, अपना अपना जो दुख है, दुख प्यार करने लगते हैं। क्योंकि अब तक दोस्त जो साथ में पढ़े थे वो साथ में मिल गए थे। फिर रामू भी अपना पूरा दुख बताता है। रामू कहता है कि भाई हम लोग का तो गरीब का जीवन है। अब इधर वो कहती है कि पता नहीं इतना दिन हो गया, लेकिन कोई मेरा ऐसा कोई मिला नहीं जिससे हम अपना दिल का बात कर सके, और मैं दिल का बात किसी से करना चाहती हूँ। फिर रामू कहता है कि आप बेधड़क हमको कह सकती हो। फिर वो कहती है कि तुम मुझे आप मत कहो, तुम ही कहो तो बेहतर है, अच्छा है, हम लोग अब साथी हैं, दोस्त हैं। फिर रामू 1-2 बार बोलने के बाद फिर तुम पर आ जाता है। अपना अपना दर्द एक दूसरे को सुनाते हैं। एक है जिसका पति नहीं है लेकिन सब कुछ है, और एक है जिसका कोई नहीं है, बस एक बेटा है। बेटा कहाँ है, तो ननिहाल में रह रहा है। अब क्या होता है कि उसका जो कुछ फ़ोटो वोटो है जो वो दिखाता है, बड़ा ही सुंदर बेटा था। अपनी पत्नी का भी फ़ोटो दिखाता है, वो भी बड़ा सुंदर थी। फ़ोटो दीवार में टांग रखा था। अब क्या होता है कि पूरी रात लगभग बात करते हुए में ख़त्म हो जाता है। जब सुबह होता है तो फ्रेश व्रेश होती है, फिर भोजन बनाता है, भोजन वोजन करती है। कुछ लोगों को बुला के गाड़ी को निकलवा दिया जाता है, धक्का दिलवा दिया जाता है, दिलवाया जाता है। फिर वो अपने ननिहाल पहुंचती है। वहाँ ये नहीं कहती कि मैं कहाँ रुकी हुई थी, क्या थी, लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा देर रुकने के बाद वहाँ से गाड़ी को वहीं पे छोड़ देती है और कहती है कि मैं रोड गाड़ी से घूमना चाहती हूँ। सबको पता था कि भाई ये बहुत पैसे वाले कंपनी का मालिक है, लेकिन ये कहती कि मैं ऐसे ही रोड गाड़ी से घूमना चाहती हूँ, मैं एक सहेली के यहाँ जाना चाहती हूँ, कोई वो नहीं है। फिर क्या होता है कि जैसे ही शाम होता है तो वैसे ही जो भावना जो होती है वो रोड गाड़ी पकड़ती है और सीधा उसी दुकान पे जाके उतर जाती है। उस दिन बारिश नहीं हुई थी तो कुछ ग्राहक थे। जैसे ही ग्राहक ये उतरती है, उतर के सीधा अंदर चली जाती है, इस प्रकार से कि भाई इस घर की मेंबर हो। ये भी कुछ टोक रुक नहीं करता है, ये भी थोड़ा मुस्कुरा देता है। ग्राहक चूँकि बाहर के थे तो उनको क्या पता है, सबको यही लगता है कि शायद इनकी पत्नी होगी या कोई परिवार के सदस्य होगी। फिर दुकान जब बंद होता है तो फिर से ये खाना बनाता है। आज जो भावना थी खुद खाने में सहयोग कर रही है बनाने के लिए। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं। फिर वही किस्सा, एक एक कहानी। उस समय जो एक एक कहानी था, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों में कुछ इंटरेक्शन था, कुछ नहीं था, एक नॉर्मल थे। एक एक का कहानी कि किसके किसके बीच क्या था, पूरी कहानी एक दूसरे से चर्चा करते हैं, डिटेल में बातें ये लोग किए जा रहे हैं। और फिर उसी प्रकार से जब दिन होता है तो फिर ये निकल जाती है। फिर कल पूरे दिन ननिहाल में रहती है, फिर एक दिन होता है तो फिर इसके साथ चली जाती है। पूरे 7 दिनों तक इसके साथ रहती है। 7 दिन के बाद चूँकि काफ़ी एक दूसरे से हिल मिल गए थे, और फिर चूँकि
तब तक मोबाइल उसका ठीक हो गया था। मोबाइल पर बहुत फ़ोन आ रहा था वहाँ से, कंपनी से। फिर आज ये कहती है कि मैं जा रही हूँ। रामू कहता है कि भूल तो नहीं जाओगी, चूँकि मन ही मन दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक तो अजनबी इस प्रकार से मिले और सहायता किया, दूसरा नंबर के दोनों साथी, क्लास साथी निकल गए। एक अलग प्रकार का बॉन्डिंग बन गया था। वो भरोसा दे के जाती है कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे, तुमको हम ज़रूर याद करेंगे। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ जाती है, कंपनी में जाती है, और कंपनी में काम करने के बाद उसको वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। बस 3-4 दिन रहती है वहाँ, और इन सारे बीच के अंदर ये हुआ कि दोनों एक दूसरे का नंबर नहीं ले पाए, भूल गए नंबर लेना। फिर भावना जो होती है एकदम से फिर वहाँ से रिटर्न आती है, रिटर्न सीधा इसके ढाबे पे आती है और कहती है कि मेरा जी नहीं लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मेरी कंपनी में काम नहीं कर सकते, तुम पढ़े लिखे भी हो। अब कंपनी का नाम सुन के तो बड़ा ये खुश हो जाता है, बिल्कुल हामी भर देता है। और फिर भावना जो होती है रामू को लेकर अपनी कंपनी में चली जाती है, और वहाँ उस कंपनी में पूरा जो स्टाफ होता है सब परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि भाई एक नया लड़का को लाके इसने कहाँ से कहाँ बैठा दिया। कोई कह रहा था कि भाई मैडम की जानकार है, कोई कह रहा था कि मैडम के साथ पढ़ता था, कोई ये कह रहा था कि भाई इसके गांव की है। लेकिन कोई जो लड़का था, कोई जो उसमें का स्टाफ था, वो कहने लगा था कि दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। ये बात धीरे धीरे इसके सास और ससुर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि पहुंचाने वाले लोग बहुत थे, क्योंकि इसका जो पद था रामू का बढ़ता जा रहा था, काम ही बड़ा मेहनत से कर रहा था, पैसा बहुत ज़्यादा था, तनख्वाह भी था अच्छा खासा। फिर भावना के जो सास और ससुर होते हैं इस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ ठीक था, लेकिन इस चीज़ उनको भी बर्दाश्त नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुल मिला के जब भावना में प्रेशर बनता है तो भावना कहती है कि मैं इससे प्रेम करती हूँ और ये मेरे साथ ही रहेगा, हम इसके साथ ही रहेंगे। तो 1 मिनट में वो कहते हैं कि तो इससे अच्छा है कि तुम मेरा कंपनी को छोड़ दो, हमको ये स्वीकार नहीं है। फिर एकदम से क्या होता है कि भावना तुरंत उस कंपनी को छोड़ देती है, रामू को अपने साथ ले लेती है, उसी चाय के दुकान पे आ जाती है। चाय रामू बना रहा है, ये भी साथ में बैठी रहती है। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, इसके ननिहाल वालों को पता चलता है, इसके घर वालों को, वो भी बहुत पैसे वाले थे, क्योंकि उनको भी अपनी बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा था, वो भी कुछ वैसा विचार कर रहे थे। और फिर क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो, और फिर इसी गांव में तुम दोनों के लिए हम एक बहुत बड़ा कंपनी बैठा देते हैं, पैसा देते हैं। जो कि इनके माता पिता के पास भी, भावना के माता पिता के पास भी, सास ससुर अगर पैसे वाले थे तो माता पिता भी बहुत पैसे वाले थे। और फिर वही होता है, एक बहुत बड़ा कंपनी जो खोलने आई थी वो खोल लेती है, और फिर बहुत आनंद और प्यार के साथ पति पत्नी साथ में जीवन को व्यतीत करते हैं। खैर दोस्तों, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।